हेलो दोस्तों। आज हमारी टैली की दूसरी क्लास है। तो पहले एक बार थोड़ा सा फर्स्ट क्लास को रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने पहली क्लास में क्या सीखा था। तो जो टैली की जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने सीखा था फंडामेंटल ऑफ टैली, मतलब टैली होता क्या है, टैली के बारे में हमने जाना था। यूजर ऑफ टैली, मतलब टैली में कितने यूजर होते हैं, टैली के वर्जन क्या होते हैं, टैली का फुल फॉर्म, ईआरपी का फुल फॉर्म, कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में हमने पढ़ा था। टैली का लेटेस्ट वर्जन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, टैली को ओपन कैसे कर सकते हैं। तो जो टैली की जो पहली क्लास थी उसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हमारी टैली की जो सेकंड क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी, मतलब कि कंपनी कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद कंपनी क्रिएशन, मतलब टैली के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखो, जब आप टैली ओपन करते हैं तो जो सबसे पहला काम होता है टैली के अंदर वो होता है कंपनी बनाने का। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपनी कितने तरह की होती है, मतलब टैली के अंदर आप कितने तरह से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंपनी, देखो टैली के अंदर आप दो तरह से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है नॉर्मल कंपनी जिसमें हम कोई भी पासवर्ड नहीं लगाते, और दूसरा होता है आपका पासवर्ड कंपनी। लेकिन पासवर्ड कंपनी में आप दो तरह से पासवर्ड लगा सकते हैं। एक होता है टेली वोल्ट पासवर्ड। अगर आप ये वाला पासवर्ड लगाते हैं तो आपकी कंपनी का जो नाम है उसको वो स्टार में दिखाता है। एक होता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। अगर आप ये वाला पासवर्ड लगाते हैं तो जब आप अपने टैली को, जो सॉरी, जब आप अपने कंपनी को ओपन करेंगे तो फिर आपसे वो यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। जैसे आप अपना फेसबुक आईडी ओपन करते हैं तो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है, बिल्कुल उसी तरह ही जब आप अपनी कंपनी को ओपन करेंगे तो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आप टैली में तीन तरह से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। एक हो गया आपका नॉर्मल कंपनी, दूसरा हो गया आपका टैली वोल्ट पासवर्ड कंपनी, एंड तीसरा हो गया आपका यूज सिक्योरिटी कंट्रोल कंपनी। तो टैली के अंदर हम तीन तरह से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम वन बाय वन पढ़ेंगे टैली के अंदर तीन तरह से कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप टैली को ओपन करेंगे। टैली को ओपन करने के बाद आपको, देखो यहाँ पे नई कंपनी बनाने के लिए आपको ऑल्ट प्लस F1 का बटन दबाना है। यहाँ पे एक पहले से कंपनी सेलेक्ट हो रखी है जिसका नाम है परचेज इनवॉइस के नाम से कंपनी यहाँ पे पहले से सेलेक्ट हो रखा है। अगर आपको टैली के अंदर एक नई कंपनी बनानी है तो आप अल्ट प्लस F1 का बटन दबाएंगे। जैसे यहाँ नोट्स में देखो गिवन है कि इफ कंपनी इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, अगर टैली के अंदर पहले से कोई कंपनी सेलेक्ट है, देन प्रेसिंग ऑल्ट प्लस F1। तो ऑल्ट प्लस F1 का बटन दबा के आप एक न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये मैंने ऑल्ट के साथ F1 का बटन दबाया। उसके बाद मैं यहाँ से क्रिएट कंपनी में गया। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल कंपनी बना रहा हूँ। मान के चले कि जैसे मैं एक निमित कंप्यूटर के नाम से मैं एक कंपनी बना रहा हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ कहीं निमित कंप्यूटर के नाम से पहले से तो कोई कंपनी नहीं बनी हुई, नहीं तो फिर समझने में कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे निमित कंप्यूटर्स के नाम से पहले से है कंपनी। ओके, मैं क्रिएट कंपनी में गया। मैं मारुति के नाम से कंपनी बनाता हूँ। मारुति वन के नाम से मैं एक कंपनी बना रहा हूँ। एंटर करके आगे बढ़ना है। मेलिंग नेम में भी वही रखना है जो आपने नेम के अंदर रखा है। एड्रेस में आप लिखेंगे कि ये कंपनी कहाँ पे है। तो मान के चलते हैं ये आपका खानसा रोड पे है, गुरुग्राम। ठीक है, एंटर करके आगे बढ़ना है। कंट्री में आप इंडिया लेंगे यदि आपकी कंपनी इंडिया में है, तो स्टेट आप हरियाणा लेंगे यदि आपकी कंपनी हरियाणा में है। तो यहाँ पे आप हरियाणा का पिन कोड डालेंगे 122001। यहाँ पे आप अपने कंपनी का फोन नंबर डालेंगे। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का जो भी फैक्स नंबर है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे जो भी आपकी कंपनी की ईमेल आईडी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऐसी में लिख देता हूँ, maruti@gmail.com। उसके बाद जो भी आपकी वेबसाइट है वो आप यहाँ पे डालेंगे। फाइनेंशियल ईयर में आप लिखेंगे जो भी भाई कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, मालूम है आपको 1 अप्रैल होता है। ईयर आप डाल सकते हैं जिस ईयर में भी आपने अपनी कंपनी क्रिएट की है, जैसे 2020। बुक बिगनिंग फ्रॉम में भी वही डेट आएगा जो डेट ऊपर डाला हुआ है, मतलब दोनों में सेम डेट आती है। उसके बाद यहाँ पे टेली वोल्ट पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं एक नॉर्मल कंपनी बना रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड नहीं डालूंगा। एंटर करके आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद ये भी वही पासवर्ड के लिए हमने पढ़ा था कि हम टैली में दो तरह से पासवर्ड लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक नॉर्मल कंपनी बना रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड नहीं डालूंगा। एंटर करके आगे बढ़ना है। उसके बाद एंटर करके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। देखो यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करने, ये जो बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करने। आपने एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है।
आप एंटर एंटर करते जाइए, लास्ट में ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट का, आपने दोबारा एंटर कर देना है, तो ये कंपनी आपकी एक्सेप्ट हो गई। एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पे सेव होता है। तो ये आपकी कंपनी बन गई है। कैसे पता चला? देखो यहाँ पे नाम आ रहा है लिखा हुआ मारुति 1। अब मान लीजिए कि मुझे इस टैली के अंदर एक कंपनी और क्रिएट करनी है। एक कंपनी जैसे हम बना चुके हैं जिसका नाम है, मतलब नॉर्मल हमने कंपनी एक बना ली। अब मुझे एक वोल्ट पासवर्ड वाली कंपनी बनानी है। ओके, तो कंपनी बनाने का जो शॉर्टकट की होता है अभी हमने पढ़ा था, ऑल्ट के साथ F1 का बटन दबाना है, उसके बाद आपको क्रिएट कंपनी में जाना है। अब मैं जो कंपनी बना रहा हूँ वो मारुति 2 के नाम से बना रहा हूँ। एंटर करके आगे बढ़ना है। एड्रेस डाल दीजिए, कहाँ पे है कंपनी आपकी? खानसा रोड, गुरुग्राम, कंट्री इंडिया, स्टेट हरियाणा, हरियाणा का पिन कोड। उसके बाद मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सब आप फिल कर दीजिए। फाइनेंशियल ईयर वही 1 अप्रैल, बुक बिगनिंग में भी वही डेट आएगी जो डेट ऊपर डाला हुआ है। ओके, अब मैं टेली वोल्ट पासवर्ड कंपनी बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे 1 2 3 डाल रहा हूँ। एंटर किया। इसी पासवर्ड को फिर से रिपीट करना है कंफर्म के लिए, 1 2 3, और एंटर करके आपने इसको क्या कर लेना है? एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो दूसरी कंपनी में बस आपको यही दो चेंजेस करने हैं, मतलब आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है ऊपर, और वही सेम पासवर्ड आपको नीचे भी कंफर्म के लिए डालना है, और फिर आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये आपकी एक सेकंड कंपनी भी यहाँ पे। अच्छा, अब ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है जो मैंने वहां पे डाला था, आप डाल दीजिए 1 2 3 और एंटर कर दीजिए, तो ये आपकी सेकंड कंपनी भी क्रिएट होगी मारुति 2 के नाम से। अब मान लीजिए मुझे एक कंपनी और क्रिएट करनी है, ये वाली कंपनी जिसका नाम है सिक्योरिटी कंट्रोल कंपनी, ये वाली कंपनी मुझे क्रिएट करनी है। तो ठीक है, कंपनी क्रिएट करने का जो शॉर्टकट की होता है वो Alt+F1 होता है। उसके बाद क्रिएट कंपनी। अब जैसे मैं एक कंपनी बना रहा हूँ मारुति 3 के नाम से, मेलिंग नेम में भी वही डालना है, एड्रेस डाल दीजिए, कंपनी कहाँ पे है, कंट्री इंडिया, स्टेट हरियाणा, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आप फिल कर दीजिए। ओके, अब मैं एक सिक्योरिटी कंट्रोल कंपनी बना रहा हूँ, इसलिए मैं इस पॉइंट को यस करूंगा। यस करने के लिए YES का बटन दबाते हैं, एंटर कीजिए। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर मतलब यूजर नेम क्या देना चाहते हैं, तो मैं इसको एक यूजर नेम दे दिया, जो मेरी कंपनी का नाम है मारुति, मैं यही दे दिया। पासवर्ड क्या देना चाहते हैं, मैं इसको 1 2 3 दे दिया। इसी पासवर्ड को फिर से रिपीट कीजिए कंफर्म के लिए, 1 2 3, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो देखो, पहली कंपनी में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया था। दूसरी कंपनी में मैंने क्या किया, ऊपर पासवर्ड डाला। तीसरी कंपनी में मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे पासवर्ड में इसको यस करके मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डाला। अब तीनों में अंतर क्या है, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, यूजर नेम में डाल देता हूँ मारुति, एंटर, पासवर्ड दिया 1 2 3, एंटर। अब देखो, अब तीनों में जो अंतर है ना, जब आप इन कंपनी को सेलेक्ट करेंगे तब आपको तीनों में अंतर समझ में आएगा। तो अब मैं पहली कंपनी को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, मारुति 1 वाली कंपनी को। तो देखो, कंपनी को बनाने का और कंपनी को सिलेक्ट करने का दोनों का शॉर्टकट की एक ही होता है, Alt+F1। अगर आपको एक नई कंपनी बनानी है तो आप क्रिएट कंपनी में जाते हैं, लेकिन अगर आपका कंपनी पहले से बना हुआ है तो फिर आप कहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट कंपनी में। तो ये मैंने देखो मारुति 1 पे अगर मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये एंटर करते ही मेरा ओपन हो गया। कैसे पता चला, यहाँ पे नाम आ रहा है लिखा हुआ मारुति 1। अब मुझे मारुति 2 वाली कंपनी को सेलेक्ट करना है, या कह लो कि मुझे उसको ओपन करना है, तो Alt+F1 का बटन आप फिर से दबाएंगे, सेलेक्ट कंपनी पे आप एंटर करेंगे। तो अब मुझे देख के बताइए, क्या यहाँ पे आपको मारुति 2 के नाम से कोई कंपनी नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो याद है हमने मारुति 2 में टेली वोल्ट पासवर्ड डाला था। तो अगर आप किसी कंपनी के अंदर टेली वोल्ट पासवर्ड डाल देते हैं तो फिर आपकी कंपनी को देखो स्टार में दिखाता है। ठीक है, तो ये स्टार वाली जो कंपनी हमारी वही है। आप इस पे एंटर कीजिए। पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, जो कि हमने 1 2 3 डाला था, देन एंटर कर दीजिए। तो ये आपकी कंपनी यहाँ पे ओपन हो गई, मारुति 2 वाली। अब मुझे मारुति 3 वाली कंपनी को जो है सेलेक्ट करना है, तो अब दोबारा ऑल्ट के साथ F1 का बटन दबाएंगे, सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे। अब मैं ये मारुति 3 वाली कंपनी में एंटर कर रहा हूँ तो मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। अगर मैं वो डाल देता हूँ, यूजर नेम हमारा मारुति था, पासवर्ड हमारा 1 2 3 था, तो ये डाल देता हूँ तो ये मेरी कंपनी ओपन हो गई। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि टैली के अंदर 3 तरह से कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट में एक बात और, यू कैन क्रिएट कंपनी एनी वन, मतलब आप इसमें से किसी भी एक तरह से कंपनी बना सकते हैं। जैसे आप मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको कंपनी क्रिएट करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तीनों तरह से कंपनी क्रिएट करेंगे, नहीं, आपने तीनों में से किसी एक तरह से आपने कंपनी क्रिएट करनी है।
नॉर्मली जो है या तो लोग नॉर्मल कंपनी बनाते हैं या फिर लोग सिक्योरिटी कंट्रोल कंपनी बनाते हैं। वोल्ट पासवर्ड कंपनी नहीं बनाए थे, इसका यूज बहुत कम होता है। तो आप जब भी कंपनी क्रिएट करें, कोशिश करें कि आप या तो एक नॉर्मल कंपनी बनाए या फिर आप सिक्योरिटी कंट्रोल कंपनी बनाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।